हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई एस के क्लासेस में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीडीपी का और क्या कहते हैं हिंदी का पेडालॉजी देख लिया था सीटेट लेवल से। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस की पेडालॉजी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में स्थानीय परिवेश को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक का बोझ बढ़ाना, बी रटन ज्ञान को बढ़ाना, सी बच्चों के अनुभव से सीख को जोड़ना, या डी केवल परीक्षाओं की तैयारी करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बच्चों के अनुभव से सीख को जोड़ना, क्योंकि बच्चों के दैनिक अनुभव सीखने को स्थायी और अर्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण में पर्यावरण संवेदनशीलता का अर्थ है केवल पेड़ों के नाम याद करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करना, सी है वैज्ञानिक परिभाषाओं रटना, डी है कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि यह जिम्मेदार व्यवहार और संरक्षण की भावना विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि ईवीएस में खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है? ए शिक्षक द्वारा व्याख्यान, बी पाठ का मौखिक पाठ, सी हो क्षेत्र भ्रमण जिसे कहते हैं फील्ड विजिट, चौथा है डी है प्रश्न उत्तर रटवाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण से प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है और ज़्यादातर ज्ञान स्थायी बना रहता है बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य लाभ क्या है? समय की बर्बादी, बी है केवल लेखन अभ्यास, सी सहयोग खोज और समस्या समाधान, डी पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सहयोग खोज और समस्या समाधान, क्योंकि परियोजना कार्य सहयोग व समस्या समाधान सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में सह शिक्षण कोलैबोरेटिव लर्निंग का अर्थ है अकेले पढ़ना, शिक्षक द्वारा निर्देश, समूह में सीखना, या गृह कार्य करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, समूह में सीखना। समूह में सीखने से सामाजिक कौशल बढ़ते हैं बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सिर्फ विषय केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या परीक्षा केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस का विषय होता है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन बी। ईवीएस का केंद्र बालक होना चाहिए, बाल केंद्रित मतलब बालक पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? केवल लिखित परीक्षा, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, या मौखिक परीक्षा? तो ईवीएस का मूल्यांकन सर्वोत्तम निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन सीखने की प्रगति दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है केवल समान बच्चों की शिक्षा, अलग अलग बच्चों की अलग कक्षा, सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, या प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को साथ लाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ईवीएस शिक्षण में कहानी विधि का लाभ क्या है? समय अधिक लगता है, रुचि और कल्पना को बढ़ाती है, भ्रम उत्पन्न करती है, या तथ्यात्मक त्रुटि होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, रुचि और कल्पना को बढ़ाती है। कहानी बच्चों को रुचि और कल्पना बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में प्रयोगात्मक अधिगम का आधार है रटन स्मृति, प्रत्यक्ष अनुभव, पाठ्यपुस्तक, या परीक्षा? तो ईवीएस में प्रयोगात्मक अधिगम का आधार है ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि बच्चे अनुभव से ही सीख सबसे प्रभावी होता है बच्चों के सीख। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए? बंद प्रकार के, तथ्यात्मक होने चाहिए, खुले और विचारों युक्त होना चाहिए, या कठिन शब्दों वाले होना चाहिए?
तो ईवीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए खुले और विचारोत्तेजक होने चाहिए, क्योंकि खुले प्रश्न सोच को विकसित करते हैं, नई नई सोच उनके अंदर डेवलपमेंट होती है कि इस चीज़ को कैसे हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में सामाजिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य है राजनीति सिखाना, सामाजिक जागरूकता विकसित करना, समय नष्ट करना या पाठ कठिन बनाना। तो ईवीएस में सामाजिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य है यह ऑप्शन बी, सामाजिक जागरूकता विकसित करना, क्योंकि सामाजिक जागरूकता ईवीएस का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? व्याख्यान विधि से, प्रयोग और गतिविधियां से, या प्रश्नोत्तर से, या रटत अध्ययन से। तो आप सब बताइए कि ईवीएस में लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? ये प्रयोग और गतिविधियां से संबंधित है, क्योंकि क्योंकि करके सीखना वास्तविक ज्ञान देता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक, सूचनादाता, मार्गदर्शक और सहायक, या अनुशासन अधिकारी। तो ईवीएस में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक सीखने में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के माध्यम से किस कौशल का विकास अधिक होता है? केवल लेखन का, केवल पठन का, आलोचनात्मक चिंतन का, या स्मरण शक्ति का। तो ईवीएस के माध्यम से आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास अधिक होता है, क्योंकि ईवीएस में सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है निबंध लिखवाना, भाषण, वास्तविक जीवन की गतिविधियां, या परिभाषा याद कराना। तो ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है ये बच्चों के वास्तविक जीवन की गतिविधियां से रिलेटेड सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि वास्तविक गतिविधियां व्यवहार बदलती है बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मूल शिक्षा का समावेश क्यों आवश्यक है? अंक बढ़ाने के लिए, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए, परीक्षा पास कराने के लिए, कठिनाई बढ़ाने के लिए। ईवीएस में मूल शिक्षा का समावेश इसलिए आवश्यक है क्योंकि नैतिक और सामाजिक उनका विकास हो सके, कि मूल शिक्षा चरित्र निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? पुस्तक की कमी के कारण, सीख को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, समय बचाने के लिए, या पाठ छोटा करने के लिए। तो ईवीएस शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सीख को अर्थपूर्ण बनाने के लिए स्थानीय संसाधन सीख को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में अवधारणाओं का विकास किस क्रम में होना चाहिए? अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, कठिन से सरल की ओर, याद से समझ की ओर। तो ईवीएस में अवधारणाओं का क्रम सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, क्योंकि सरल से जटिल क्रम समझ आसान बनाता है बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाने का तरीका है दंड, प्रश्न पूछने के अवसर, लंबा गृहकार्य, या मौन कक्षा। तो ईवीएस में बालकों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि प्रश्न ही जिज्ञासा बढ़ाता है बालकों के, कि वो कौन कौन से नए नए तरीकों से प्रश्न पूछ सके। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को डराना, केवल ग्रेड देना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार, या तुलना करना। तो ईवीएस में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, क्योंकि सतत मूल्यांकन सुधार पर ही केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में चर्चा विधि का लाभ है शोर, समय की बर्बादी, विचारों का आदान प्रदान, या अनुशासनहीनता। तो ईवीएस में चर्चा विधि का लाभ है विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी सही है, चर्चा से विचार स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र और चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, स्मरण शक्ति घटाने के लिए, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, समय पास करने के लिए। तो ईवीएस में मानचित्र का प्रयोग
अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दृश्य सामग्री समझ को आसान बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में बालक का पूर्व ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? परीक्षा के लिए, नए ज्ञान को जोड़ने के लिए, पाठ लंबा करने के लिए या रटन बढ़ाने के लिए? तो ईवीएस में बालक को पूर्व ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि उनको नए ज्ञान से जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पूर्व ज्ञान नई सीख को नींव है। पूर्व ज्ञान नई सीख की नींव है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण में प्रयोगशाला का उद्देश्य है केवल उपकरण दिखाना, अनुभवात्मक अधिगम या सैद्धांतिक पढ़ाई या समय व्यतीत करना? तो ईवीएस शिक्षण में प्रयोगशाला का उद्देश्य है अनुभवात्मक अधिगम, क्योंकि प्रयोगशाला अनुभव प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है कठिनाई बढ़ाना, सोचने की क्षमता विकसित करना, रटन को बढ़ाना, समय नष्ट करना? तो ईवीएस में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है सोचने की क्षमता को विकसित करना। समस्या समाधान सोच विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है केवल विज्ञान, केवल समाज, बहुविषयक या केवल भूगोल? तो ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है बहुविषयक। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में सहगामी क्रियाओं क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पाठ्यक्रम घटाने के लिए, परीक्षा हटाने के लिए? तो ईवीएस में सहगामी क्रियाएं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि सहगामी क्रियाएं व्यक्तित्व विकास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? अमूर्त, जटिल, बालोपयोगी और रोचक या केवल लिखित? तो ईवीएस में शिक्षक सामग्री होनी चाहिए बालोपयोगी और रोचक होनी चाहिए, क्योंकि रोचक सामग्री सीख को प्रभावी बनाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षक को किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? दंडात्मक, उदासीन, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण या कठोर? तो ईवीएस में शिक्षा को दृष्टिकोण संवेदनशील और सहानुभूति को अपनाना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील दृष्टिकोण सीख को अनुकूल वातावरण बनाता है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में देखा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।